नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन। वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है, क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं संप्रत्यय मानचित्र, यानी कंसेप्ट मैप बोलते हैं। मैप, कंसेप्ट मैप। इसका जिस स्टूडेंट ने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है उसमें मैप कंसेप्ट आता है इसमें, तो वो जल्दी इसको क्लियर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए कि अवधारणा, नक्शा, वैचारिक आलेख, एपिसोडिक मेमोरी और आप सारी विचारण और सम्मिलित विज्ञान, ये आप पढ़ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन हमारा आता है, अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से प्राथमिक नियम? अभ्यास का नियम है, आंशिक गतिविधि का नियम, तत्परता का नियम, सहचारी स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें 2 2 3 3, किसी में 4 है, किसी में 1 3 आंसर हैं। तो आप इसको देखना कि आपका आंसर जो बी आता है, बी क्या है? आंशिक केवल ए, सी और ई, यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए एक्सप्लेनेशन जो है इसमें दिया हुआ है कि E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं। तो इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि E.L. जो थॉर्नडाइक था उसने सीखे कि कौन कौन से नियम बताए सीखने के, तो वो भी क्वेश्चन आपका वो पूछ सकता है कि वो कैसे होता है, कौन कौन से नियम हैं। इसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है, जिसमें बच्चा शिक्षक को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है। अनुपालन में उसको फॉलो करना, उसकी बात को सुनना और समझना और उसी पे इम्प्लीमेंट करना उसको। पारंपरिक अधिगम, यानी कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग चल रहा है, वही इसका जो आंसर है बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा। ब्लूम का काफ़ी नाम आता है एजुकेशन के उसमें। ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? प्राप्त करना, प्रत्युत्तर देना, विश्लेषण, संगठन, अनुप्रयोग। तो इसमें से जो उपयुक्त है, उपयुक्त आंसर क्या है? सी है। सी मतलब ए, बी और डी, यानी प्राप्त करना आएगा इसमें, प्रत्युत्तर देना आएगा यानी उत्तर देना, उत्तर का उत्तर देना यानी आपने प्रश्न किया उत्तर देना प्रत्युत्तर, और ई है अनुप्रयोग, सॉरी डी है संगठन। तो ये आप एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि ये वही मैचिंग का टॉपिक है, क्वेश्चन है, मैचिंग करना है ए बी सी डी 1 2 3 4। तो इसका सी आंसर है ए को थर्ड के साथ, यानी प्लान क्या है? भय। अगर आप डर जाओगे तो भय यानी दौड़ जाओगे। B1 क्या है? स्व अभिकथन, यानी कि सकारात्मक स्वभाव। अगर आपको सब अपने आप पता है तो आपका जो पॉजिटिव हो रहेगा। और C2 क्या है? कुतूहल। कुतूहल क्या है? विस्मय। बिल्कुल, आप किसी चीज़ को एकदम उससे विस्मय से देखते हैं, कौतूहल हो जाता है आपको कि भाई ये क्या है। एकदम से मान लो एकदम से कोई ऐसा जानवर आपने देख लिया जिसका आज तक आपने देखा ही नहीं था, तो वो कौतूहल। ये 2023 में आया हुआ शिफ्ट में क्वेश्चन 10। इसके आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिए सूची 1 और 2 को। 11वां क्वेश्चन हमारा आता है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, दूसरा कथन, स्टेटमेंट दी गई है 2। तो कौन सा आलोक निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर बताना है? कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। आप पढ़िए, देखिए, समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट। और आत्मसात्करण मतलब सेल्फ को कंसेप्ट, मतलब अपने आप को किसी में डुबो लेना। आत्मसात्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यतः बदलना होता है। ये बिल्कुल दोनों गलत हैं। इसका आंसर बी आएगा। ये 2023 में जो सोशियोलॉजी का पेपर है नेट का, उसमें फर्स्ट पेपर में आया हुआ है शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 12वां क्वेश्चन, एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। क्रम में यानी सीरीज में। किसको? संरचनावादी अधिगम उपागम, यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच, उसके 5 चरण हैं, उसको व्यवस्थित करना आपने। एक्सप्लोर, एलिब्रेट, इवेलुएट, एक्सप्लेन और इंगेज, ये आपको सीरीज में लेने हैं। तो EADBC,
ई ए यानी ई मतलब काम में लगना, संलग्न में इंगेज, ए मतलब एक्सप्लोर, इसके बाद डी मतलब स्पष्ट करना, फिर बी मतलब सविस्तार प्रतिपादन ये एलिब्रेट, और सी मतलब आकलन करना। ये आपका इसका आंसर आ जाता है डी। देख सकते हैं आप इसको, डी आ जाता है डी। ये देख लीजिए इसको, डी है इसका ये आंसर। एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िए, इससे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है।